दोस्तों, यूं तो झारखंड में कई खूबसूरत दर्शनीय स्थल है जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग समान है, लेकिन पूरे झारखंड में ऐसी जगह भी कम नहीं जिसके द्वार या तो पर्यटकों के लिए खुले ही नहीं, और खुले भी तो उन्हें जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। टीम मासूम का प्रयास है कि इन जगहों को सभी के सामने लाया जाए। प्रस्तुत है इसकी पहली कड़ी, माइंड ब्लोइंग मनोहरपुर। झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर मनोहरपुर एक छोटा कस्बा है जिसके आसपास गुआ, नोआमुंडी, किरीबुरु, जामदा, मेघाहातुबुरु आदि प्रसिद्ध आयरन और अन्य माइंस है। 1950 के दशकों में इसी माइंस में चिकित्सक थे डॉक्टर बैद्यनाथ गांगुली। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर गांगुली ने मनोहरपुर में बनाया अपना सपनों का आशियाना महुआ। कई उतार चढ़ाव के बाद डॉक्टर गांगुली का महुआ आज पर्यटकों का स्वप्न निवास बन गया है। शांति का एक ऐसा ठिकाना जहां सुकून के 2 पल गुजारने के लिए आप बार बार आना चाहेंगे। डॉक्टर गांगुली के सपनों के इस आशियाने को बदलते दौर में भी बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं उनकी पत्नी मंजूषा गांगुली। साथ में है सहयोगी सनत कुमार सरकार। বাড়িটা আমার যে বাড়িটা এটা একটা নিছক বাড়ি নয়, এটা একটা স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। डॉक्टर गांगुली का महुआ अब इन दोनों के प्रयास से संतूर गेस्ट हाउस के रूप में खड़ा है। हावड़ा मुंबई भाया नागपुर मेन रेल लाइन रूट में मनोहरपुर स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर इस संतूर गेस्ट हाउस में ठहरकर आप इसके सुकून और शांति को पल पल आत्मसात कर सकते हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो तैयार होकर चलिए घूमने। संतूर रेस्ट हाउस में ही आपको भाड़ा पर गाड़ी मिल जाएगी और गाइड के रूप में मिल जाएगा बिलिसिंग कंडुलना उर्फ गोपी गाइड। संतूर से निकलकर मनोहरपुर गोइल किला चक्रधरपुर चाईबासा रोड में 22 किलोमीटर चलना होगा। सड़क के दोनों किनारे छोटे छोटे गांव, सीधे साधे ग्रामीण और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को देखते देखते आप पहुंच जाएंगे पार्लीपोस गांव। यहाँ से दाहिने मुड़ने पर मिलेगा समीज आश्रम या विश्व कल्याण आश्रम।
संतूर गेस्ट हाउस लौटकर रात्रि विश्राम के बाद आप दूसरे दिन चल सकते हैं रुआम। मनोहरपुर गोवा रूट में 50 किलोमीटर जाने के क्रम में रास्ते की खूबसूरती आपको सुकून से भर देगा। कोयल, कारो और कोयना नदी से घिरा हुआ मनोहरपुर छोड़कर रुआम की तरफ बढ़ने से सबसे पहले पर्यटकों का स्वागत करता है कोयना नदी और उसके ऊपर बना दुरदुरी पुल। आसाम के प्रसिद्ध बिहू नृत्य की भांति यह नदी भी पत्थरों के बीच से होकर उछलती कूदती इठलाती बहती रहती है और आप खो जाते हैं इस अनुपम प्राकृतिक खूबसूरती के बीच। कुछ देर यहाँ ठहरकर आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे रुआम गांव। सड़क के किनारे गाड़ी रखकर चलना होगा पैदल, साथ में गोपी गाई। लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच जाएंगे कारो नदी के किनारे। चप्पल जूता खोलकर नदी में उतरते ही उसके शीतल स्पर्श से शरीर को मिलेगा एक सुखद एहसास, दूर होगा थकावट। घने जंगलों के बीच इस नदी के उस पार जाना होगा, पर संभल कर, क्योंकि कहीं कहीं फिसलन भी है। रंगीन पत्थर के टुकड़े और छोटी मछलियां। इन पत्थरों और नदी के बीच से होते हुए आप पहुंचेंगे भीमगाड़ा, जहां ग्रेनाइट पत्थरों के बीच एक पैर का निशान है। कहावत है, यहाँ मध्यम पांडव भीम अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी के साथ प्रेम कर रहे थे। द्रौपदी ने कहा, यहाँ हमारे इस प्रेम का कोई निशानी रहनी चाहिए। तो भीम ने अपना एक पैर से पत्थर को दबाया और भीम के पैर के निशान हो गए। एक अन्य कहावत है कि प्रेम के दौरान स्थानीय लोग जंगल में छुप कर देख रहे थे। द्रौपदी को इसका आभास होते ही वो सकुचा गई और क्रोधित होकर भीम पत्थर पर पैर पटका, जिससे पैर के निशान हो गए। सच्चाई चाहे जो भी हो, चारों ओर पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ कारो नदी और उसके किनारे रंगीन पत्थरों पर यह निशान, जिसे केंद्र कर स्थानीय लोग साल में एक बार मेला लगाते हैं और कभी कभी पूजा भी करने आते हैं। यह स्थान इतना मनोहर है कि आप घंटों यहाँ गुजार देंगे, लेकिन गोपी गाइड आपको शाम ढलने से पहले वहां से जाने के लिए तैयार कर लेगा। गोपी सिर्फ गाइड ही नहीं, एक गायक भी है।
और उसी रास्ते से वापस जब मनोहरपुर लौटेंगे तब भी यहाँ का मनोहारी रूप आपकी आंखों के सामने होगा। मनोहरपुर के संतूर गेस्ट हाउस को केंद्र में रखकर आप इस दो खूबसूरत जगह के अलावे